आई है कर्नाटक से निकल कर सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते हुए आपने गाने की लाइन याद दिला दी, मैं नहीं तो कौन बे। आप समझो तो मोदी जी ये बात बोलते, मैं नहीं तो कौन बे। है कौन इधर है? राहुल जी के समर्थन में छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान के निकल के आ गए हैं, तो आप कह रहे हो कि उस इंसान को चिंता होगी जिस आदमी को लोगों ने दिल में जगह दे दी और ये तो जीत गई और नफरत हार गई। बहुत जल्दी वहम इनका दूर होने वाला है, क्योंकि मोदी जी आप आईने के सामने खड़े होकर देखते हो कि मैं नहीं तो कौन बे, पर आप अपने पीछे खड़े हिंदुस्तान को नहीं देखते कि मैं नहीं तो ये। इन्होंने तो राहुल गांधी को और मजबूत कर दिया। वो बंदा कह रहा है पहनाओ हथकड़ी, लेके जाओ, पहनाओ हथकड़ी, तुम्हारे में अगर दम है तो मुझे जेल में। नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। खबर आई है कर्नाटक से निकल करके। कर्नाटक का सर्वे हुआ है, हाल ही में विधानसभा चुनाव है और सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। देखिए जरा, एबीपी ने ये सर्वे दिखाया है, सी वोटर का सर्वे, कि कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। मेरे साथ है यहाँ पर गिनी जी। सीधे मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कांग्रेस के लिए अच्छी खबर पहले देखी जाए या फिर जिस तरीके से एक नई मुसीबत में कांग्रेस फंस चुकी है, राहुल गांधी फंस चुके हैं, क्या आगे उनका भविष्य होने वाला है? लोग जानना चाहते हैं। बड़ी खबर है अपने आप में। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम गली गली फैला रहे हैं और भाजपा वाले नफरत का पैगाम गली गली फैला रहे हैं। ये मोहब्बत वर्सेस नफरत की लड़ाई है। तो हम ये बता दें आपको कि नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता। ये मोदी सरकार के लिए लाइनें हैं कि नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता। 2024 बहुत नजदीक है, इनको सहारा भी नहीं मिलेगा। इनका वो हाल होने वाला है। ये बोलते थे कि झोला उठाएंगे और निकल लेंगे, वो रास्ता राहुल गांधी ने दिखा दिया है और ये कह रहे कि राहुल गांधी को कमजोर करेंगे। अरे कर्नाटक के जो आप चुनावों की बात कर रही हो, वो मोहब्बत का पैगाम था राहुल गांधी का, जो उन्होंने बोला था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो कर्नाटक में पहली दुकान खुलने को आ रही है और हिंदुस्तान के 2024 के अंदर इतिहास में पहला फीडबैक वहां से दुकान पहली वहां खुल रही है और 2024 के अंदर उसकी फ्रेंचाइजी बांटेंगे हर राज्य में। उसकी फ्रेंचाइजी और उस फ्रेंचाइजी के सरगना कौन होंगे? राहुल गांधी, जो पूरी पार्लियामेंट के अंदर एक संदेश देंगे कि मोहब्बत जीत गई और नफरत हार गई। ये होने वाला है। सवाल निकल के आ गया। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में चीखेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे तो तब ना, जब उनको सदस्यता फिर से मिलेगी, उनकी बहाल होगी सदस्यता। वह वायनाड में चुनाव की बात चल रही है, वहीं फिर से एक मुद्दा आ गया कि बिहार में भी उनको पेशी देनी पड़ सकती है। जमानत पर लौटे व्यक्ति हैं जो लोग कह रहे हैं इस समय, आपके नेता को लेकर के कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पर भी जल्दी से बताइए। पहली ही पेशी में आप इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ, पहली पेशी में ही फैसला हो जाएगा। आज पहली पेशी के अंदर, अरे विश्वास का सच्चाई है, षड्यंत्र का खुलासा तो हो चुका है। बीजेपी वाले खुद मान चुके कि हमने एक षड्यंत्र किया था राहुल गांधी को फंसाने का। उन्होंने सोचा था कि राहुल गांधी को फंसाया जाएगा, सदस्यता रद्द की जाएगी, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आएगी, पर उनको नहीं पता कि घायल शेर कितना खतरनाक होता है। राहुल गांधी तो फ्रंट फुट पे खेलने लग गए। इनको लगा था कि किसी तरीके से हम राहुल गांधी को कमजोर कर देंगे, इन्होंने तो राहुल गांधी को और मजबूत कर दिया। वो बंदा कह रहा है पहनाओ हथकड़ी, लेके जाओ, पहनाओ हथकड़ी, तुम्हारे में अगर दम है तो मुझे जेल में डालो, तुम्हें भी मैं देखूं कि तुम तो सब कुछ छीन लिया गया है, बंगला भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, लगातार ऐसी खबरें निकल। देखिए, एक छोटी सी बात, पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी को अपने दिल में जगह दे चुका है, तो उस आदमी के मकान छीन के क्या फर्क पड़ेगा? आज छोटी छोटी बच्चियों की वीडियो आज इतनी वायरल हो रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे मिली राहुल गांधी से, जो राहुल गांधी ने उन्हें गोद में उठाया और अपने कंधे पे बिठा के चलाया, वो छोटी छोटी बच्चियां निकल के सामने आई हैं और कहती है राहुल अंकल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे उस बच्चे को 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे को क्या पता कि राजनीति षड्यंत्र क्या होते हैं, पर उस बच्चे को यह पता है कि एक सच्चे आदमी का मकान छीना जा रहा है। तो वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि राहुल अंकल ये मेरा बेड है, ये मेरा कमरा है, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। घर के बाहर पोस्टर लगाती है कि मेरा अगर राहुल गांधी का घर। तो राहुल जी के समर्थन में छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान के निकल के आ गए हैं, तो आप कह रहे हो कि उस इंसान को चिंता होगी जिस आदमी को लोगों ने दिल में जगह दे दी। और ये तो सच्चाई भाजपा वाले भी जानते हैं कि कांग्रेस के
राहुल गांधी एक इतने बड़े नेता सिर्फ जरूर हैं, वो एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको मकान की भी कमी नहीं है। सोनिया जी के मकान है, अपनी माँ के साथ रहेंगे। बल्कि ये तो और कह रहे हैं कि अगर नौबत आई तो मैं तैयार हूँ। ये नौबत ही क्यों आएगी? खड़गे साहब को भी ये नौबत के लिए कोई सिचुएशन बनाने की नौबत नहीं आएगी। एक इंसान अपनी माँ के साथ रहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं कि आपने सही मायने में बंगला छीन करके एक माँ को अपने पुत्र के नजदीक ला दिया। सोनिया जी के साथ रहेंगे राहुल जी, आप समझो इस बात को। खत्म हो गई है, आप खुशी मना रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव वाइब से कैसे है? देखिए सदस्यता रद्द होना, पॉजिटिव सदस्यता तो 4 दिन के अंदर बहाल हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है? लेटर भी टाइप हो चुका होगा, आप जाकर के चेक करवा लो बीजेपी वालों के यहाँ पे, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है। पहले एडवांस में लेटर टाइप है, वो अमित शाह साहब खुद बोल रहे हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आप अपर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हाँ, तो वो हम नहीं जाना चाहते, हम कह रहे हैं हमें हमारे को जेल में डालो, हमें नहीं जाना ना, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान कर रहे हैं। जेल क्यों जाना है? क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो आप जाइए ना, क्योंकि इनके षड्यंत्र का खुलासा हो जाएगा जेल जाते ही। राहुल गांधी के जेल जाने का मतलब ये है 2024 के अंदर बैकफुट पे भाजपा सरकार। क्यों? क्योंकि आज एक एक बच्चा ये मान रहा है कि राहुल गांधी का गलत हो रहा है, और अगर तुम उन्हें जेल भेजते हो तो हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों पे निकल के आएंगे कि ये गलत हुआ। आज ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक नेता को एक बयान के पीछे जेल हो गई। अरे यार, इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी साहब आप प्रधानमंत्री छोड़ो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते रे, आप एक MLA नहीं बन सकते रे। आपके तो हर बयान के अंदर गलत टिप्पणियां होती हैं, आपके तो हर बयान के अंदर आप शब्द होते हैं, आपके तो हर बयान देश में नफरत का पैगाम देते हैं। नेता तो हर समय सोच समझ के बोलते हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सोचा था कि अनुराग ठाकुर साहब की बात कर रही है, अनुराग ठाकुर साहब की जो कहते हैं कि आएंगे राम राम चिल्लाएंगे, उस अनुराग ठाकुर की बात करती हो। और राहुल गांधी की मंशा में आपको सारे मोदी छोड़ दिख गए, जबकि उन्होंने सारे मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला पता नहीं कितने मोदी और निकल के आएंगे, कितने मोदी और निकल के आने का मतलब क्या सारे मोदी समाज हो गया? ये नरेंद्र मोदी साहब के ज्यादा दूर के बयानों में मत जाओ जी। आज 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, किसने बोला? नरेंद्र मोदी साहब ने बोला। आज सोनिया जी के बारे में आप शब्द बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला, किसने बोला? नरेंद्र मोदी साहब ने बोला। एक विधवा को विधवा कह के आप तो उस इंसान की कितनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो, आपको तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ये कोर्ट कचहरी और न्यायालय के फैसले तो बहुत छोटे हैं, ऊपर वाले का फैसला बहुत बड़ा होगा। आप एक तरफ कह रहे हो कांग्रेस की विधवा, अरे एक बहन बेटी जिसकी मांग गुजर जाती है उसको लोग जाके संसाधना देते हैं कि बहन हम तेरे साथ हैं, पर आज तुम उस बहन का, उस औरत का, उसका मजाक उड़ा रहे हो जिसका पति शहीद हुआ देश के लिए, तुम उसको विधवा कह रहे हो। अरे वो तो एक विधवा होकर के भी सम्मानजनक औरत है जिसने हिंदुस्तान को सींचा, हिंदुस्तान की परंपरा को अपनाया। भारत में आने के बाद साड़ी क्या होती है, प्रावधान क्या होता है, भारतीय संस्कृति क्या होती है, गले लगाया। पर तुम हिंदुस्तान की संस्कृति में पैदा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ाते हो। तुम बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम ये बात बोलते हो। तुम हिंदुस्तान के अंदर अगर कायर कोई है तो वो प्रधानमंत्री है, और ये प्रियंका गांधी के शब्द जो हैं ये प्रधानमंत्री को सोने नहीं देते होंगे। जो उन्होंने राजघाट से बोला कि हमारे देश में अगर कोई कायर है तो वो प्रधानमंत्री है, वो कायर है। क्यों है कायर? क्योंकि वो एक राहुल गांधी से डर गए। आज उन्होंने पूरी संसद में राहुल गांधी के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा अपनाया कि इनकी आवाज को दबाया जाए, इनको बोलने ना दिया जाए, हम संसद को म्यूट कर देंगे, हम ये कर देंगे। एक तरफ तुम कहते हो कि राहुल गांधी जी के व्यक्तंगे सोचने वाले नहीं होते, वो तो कॉमिकल नेता हैं, और दूसरी तरफ उनके बयानों को इतना सीरियस ले लिया कि कोर्ट कचहरी पहुंच गए, कोर्ट कचहरी पहुंच गए, थाने पहुंच गए, हवालात पहुंच गए। अरे साहब आप बोलो कि आप राहुल गांधी से डरते हो, आप बोलो कि हमारा IT सेल उनको बदनाम करने का काम करता है, आप बोलो कि हमें राहुल गांधी के नाम से भय लगता है, हमारी टांगे कांपती हैं जब राहुल गांधी सच्चाई के उजागर करता है किससे, तो तब इन भाजपा वालों की नींदें हराम होती हैं। आप बोलो ना, एक राहुल गांधी ही तो है जिसने कोरोना काल में इनको आईना दिखाया, एक राहुल गांधी तो है जिसने लॉकडाउन में आईना दिखाया, एक राहुल गांधी तो है जिसने GST के मामले में आईना दिखाया। तो आज सच्चाई दिखाने वाला, हिंदुस्तान के लोगों को आवाज दिखाने वाला, सच्ची बातें बोलने वाला कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। कर्नाटक चुनाव के जो ये खबरें निकल करके सामने आई है, तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव है, उसमें होने क्या वाला है? क्योंकि आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा 2 भी निकलने वाली है, और राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार कोर्ट में भी पेशी दे सकते हैं, सुशील मोदी ने एक केस दर्ज किया, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? देखिए छोटी सी बात है, आज ये सारी चीजें जो है हथकंडे हैं। हाँ। ये सूरत कोर्ट के फैसले को बचाने का फैसला है कि जगह जगह से केस डालो और ये साबित करो कि देखो फलाना कोर्ट भी गलत हो गया। आज लोग बोल रहे हैं कि सूरत कोर्ट का फैसला गलत है, तो आज उस फैसले को कवर करने के लिए जगह जगह से उनके ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं ताकि इनके भक्तों को जवाब
मिल जाए, इनके प्रवक्ताओं के पास जवाब हो जाए, मतलब सारे कोर्ट गलत है, तुम सही हो। आज इनके प्रवक्ता के पास अगर कोई जवाब निकल के आएगा तो वो यही निकल के आएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि सारे कोर्ट गलत है, तुम कांग्रेस वाले सही हो। तो ये एक बचाव है। और कर्नाटक में पहली मोहब्बत की दुकान खुल रही है। और ये 2024 के अंदर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, भारत की आबादी जो 140 करोड़ आबादी में जितने भी 18 वर्षीय युवक हैं जो मतदान का हिस्सा करते हैं, वो इतनी जोर की बटन दबाएंगे, इतनी जोर की कि लोगों को लगे कमल खिल रहा है, पर कमल मुरझा जाएगा और पंजा खिल जाएगा। और जो भाजपा वाला उस बात को दिल पे लेगा, उसको ऐसा फील होगा कि लोगों ने बटन नहीं दबाया ईवीएम का, हमें चपेड़ मारी है, चपेड़, इतनी जोर की पंजा दबने वाला है। पूछना चाहती हूँ, बड़ी कॉमन सी बात है, जहां से ये विवादित बयान निकला वहां से ही सर्वे ये निकला है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां से विवादित बयान निकला, जहां से ये मोदी सरनेम का जो पूरा मुद्दा निकला, जहां से उन्होंने रैली में बोला, अब वहीं एक बहुत बड़ी रैली राहुल गांधी करने वाले हैं, कर्नाटक में जाने वाले हैं 5 अप्रैल को। क्या कांग्रेस बड़ी तैयारी में उतर चुकी है? देखिए, पवित्र चीजें अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं। हाँ। गंगा गंगोत्री से निकलती है ना। हाँ। आप समझना इस बात को। हाँ। तो जितनी भी पवित्र चीजें हैं वो वहीं से निकलती हैं। आज कर्नाटक के जो बयान को आप लेके कर रहे हो, हाँ। तो कर्नाटक की हवाओं में सच्चाई दबी थी। हाँ। कर्नाटक के अंदर वादियों के अंदर सच का पैगाम था। हाँ। राहुल गांधी की आवाज थी जो उन्होंने सच के रूप से आगे लेकर के आए। हाँ। तो कर्नाटक से ही पहली जीत इनको मिलेगी और वही भाजपा के मुंह पे एक बहुत बड़ी चपेट होगी। हाँ। इनकी तानाशाही हुकूमत के ऊपर लोकतंत्र का झंडा अगर कहीं पे गड़ेगा, हाँ, तो वो कर्नाटक होगा। हाँ। जहां से हिंदुस्तान के लोग एक पैगाम देके भेज रहे हैं कि राहुल गांधी जी आपके साथ हम लोग हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आवाज को बुलंद करो, इन तानाशाहियों की पोल खोलो, पूरा हिंदुस्तान आपको समर्थन देगा। हाँ। 2024 के अंदर मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, पर प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार जरूर होगी। अच्छा, मतलब ये जो कहा जा रहा था कि मोदी नहीं तो कौन, उसका विकल्प आपको मिल चुका है क्या? अरे मोदी नहीं तो कौन क्या? हाँ। आप समझो इस बात को। ये तो आपने गाने की लाइन याद दिला दी, मैं नहीं तो कौन बे। हाँ। आप समझो। हाँ। तो मोदी जी ये बात बोलते मैं नहीं तो कौन बे। हाँ। है कौन इधर। हाँ। है ये बहुत जल्दी वहम इनका दूर होने वाला है, क्योंकि मोदी जी आप आईने के सामने खड़े होकर देखते हो कि मैं नहीं तो कौन बे, पर आप अपने पीछे खड़े हिंदुस्तान को नहीं देखते कि मैं नहीं तो ये बे। ये होने वाला है हिंदुस्तान। तो विपक्ष पूरी तरीके से उभर कर पूरा विपक्ष पहिए काटेगा। हाँ। जिस गद्दी पे ये बैठे होंगे, हाँ, उसकी एक टांग जो है, हाँ, आपको करती एक विपक्ष के हाथ से दिखेगी। हाँ। दूसरी टांग दूसरे विपक्ष के हाथ से दिखेगी। और जिस गद्दी पे मोदी जी बैठे हैं, उस गद्दी का हिस्सा अलग करने वाला कोई दिखेगा तो वो कांग्रेस ही दिखेगा। मोदी जी की पूरी कुर्सी की जो टांगे हैं, इसे विपक्ष खींच के इनको गिरा के मानेगा, ये सच्चाई होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने कहा ये सुनिए। कर्नाटक से ये विवादित बयान निकला था और कर्नाटक से ही सर्वे सामने आया है और कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या ये मामला है, समझा जाए। अब इन दोनों मामलों को अगर मर्ज करके देखा जाए तो क्या निकलता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या पूरा मुद्दा है और क्या होने वाला है कर्नाटक में, क्योंकि राहुल गांधी 5 अप्रैल को जाने वाले हैं कर्नाटक और वहां से आंदोलन भी छिड़ सकता है। ये खबरें निकली हैं, तो क्या होगा नहीं पता, पर वाकई ये तो है कि कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। फिलहाल के लिए नमस्कार।